बस ये 2 वर्ष नौकरी के और मैं अच्छे से निकाल दूं। थोड़ी बहुत परेशानियां आए कोई बात नहीं, उन सबको सहन करता हुआ चलूं। किंतु इन 2 वर्षों में मेरी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो जाएगी। इन 2 वर्षों के अंदर मैं मेरे लिए जो फंड इकट्ठा करना चाहता हूं वो बहुत अच्छे से मेरे पास में आ चुके होंगे। कई लोग और हम में से ज़्यादातर लोग ऐसी स्थितियों में अपने समय को निकालने का प्रयास करते हैं। कई लोगों के लिए ये समय अवधि 10 से 15 वर्षों की होती है, कईयों के लिए 2 से 3 वर्ष की होती है। और जब भी हम समय के साथ में ऐसे टारगेट्स खुद के लिए निर्धारित करते हैं तो उस समय की अवधि को खुद के लिए शून्य करने वाले हो जाते हैं। यानी कि जब इस अवधि को पार कर जाएंगे तो वहां हमारे लिए सुख है। कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बहुत आसपास है, पूरे जीवन संघर्ष किया और उसके बाद में लग रहा है कि जैसे ही अब सर्विस पूरी होगी अपने घर के आसपास के ठिकाने के पास में जाऊंगा, छोटी सी रिहाइश खड़ी करूंगा खुद के लिए और जीवन को सुखमय स्थितियों के साथ बिताने वाला हूंगा। वहां जाता है, संतान की शादी करता है और उसके बाद एक नया लक्ष्य सामने होता है कि अब संतान को एक तरह से संतति की प्राप्ति हो जाए, यानी कि पौत्र पौत्री का सुख मुझे मिल जाए, उनको गोद में खिलाऊंगा तो वहां पर सुख है। और उसके बाद में एक और बच्चे की शादी हो जाए। ये टारगेट्स बड़ी ही चतुराई के साथ में हमारे आज के सुख को गायब करने का कार्य कर देते हैं। आप देखें कि एक व्यक्ति 32 वर्ष की उम्र में नौकरी करने के लिए जाता है, उसका टारगेट होता है कि 40 वर्ष तक मैं यहाँ जॉब करूँगा और उसके बाद में अपने बिजनेस की शुरुआत जो मेरी नेटिव प्लेस है वहां जाकर करने वाला होऊंगा। इन 8 वर्षों में कितने ही संघर्ष आए मैं उनको निकाल दूंगा। तो उसका टारगेट 32 वर्ष निकलकर सीधा 40 वर्ष के ऊपर पहुंच गया। वहां सुखमय स्थितियां जो सामने है, जहां रह रहा है वहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, सुखमय जीवन व्यतीत किया जा सकता है। किंतु 40 का हुआ, जो डिजायर्ड पोजीशंस के अंदर फंड इकट्ठे होने थे, जिम्मेदारियां पूरी करनी थी, नहीं हुई। 2 से 4-5 साल का टारगेट फिर से बढ़ाया, सुख को और ज्यादा आगे जाने दिया और इसी तरह से जीवन बीतता चला जाता है और मृग तृष्णा की तरह हम आगे से आगे देखते चले जाते हैं। और फिर कई बार जब उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहते हैं कि वो दिन संघर्ष भले भले ही थे किंतु इतने बेकार नहीं थे, वहां पर भी जीवन का आनंद मौजूद था जो हम पूर्णकालिक स्तर के ऊपर ग्रहण नहीं कर पाए। भले ही हम घर से बहुत दूर हों, घर के आसपास में हों, कुछ स्थितियां हमारे फेवर में नहीं हो, कोई बात नहीं, किंतु फिर भी सुख को खोजने का प्रयास वहां पर भी हमको निरंतर करना चाहिए। किसने कहा कि संघर्षों के भीतर मुस्कुरा नहीं सकते? किसने कहा कि हम परेशानियों के साथ में चल रहे हैं तो दूसरों को हौसला नहीं दे सकते? ये गलतफहमी किसने हमारे मन और मस्तिष्क के भीतर डाली कि चारों ओर नकारात्मकता है तो हम सकारात्मक होकर नहीं चल सकते? किसने कहा कि पूरे परिवारजनों ने नौकरी ही नौकरी की है, हम व्यापार की ओर नहीं जा सकते? किस व्यक्ति ने आपको ये कह दिया कि शेयर मार्केट के अंदर हमारे पूरे परिवार से बहुत लोगों ने प्रयास किए, सफल नहीं हो पाए, आप उस ओर मत जाना? ये गलतफहमियां मन से हटाने की आवश्यकता है, आज को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। अगर घर परिवार में किसी ने नहीं किया तो क्या हम भी नहीं कर सकते? हम एक नई बुनियाद खड़ी करने वाले हो सकते हैं। मन में समय की इस स्थिति के ऊपर विश्वास को रखने की आवश्यकताएं होती है। तो हम कहीं पर भी हों, किसी तरह से भी रहें, समय को इस अवधि में बिल्कुल नहीं बांधें कि 3 साल बाद ये कर जाएंगे, 5 साल और थोड़ी सी तकलीफें देख लेते हैं, किंतु उन तकलीफों के मध्य भी हम हंस सकते हैं, अपने जीवन को जी सकते हैं। ये प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। जब भी व्यक्ति नजरअंदाज करना सीखता है और जब भी व्यक्ति अपना नजरिया बदलता है, दोनों ही स्थितियों में कहीं न कहीं एक पॉजिटिविटी भी निकल कर आती है। जहां पर लगातार नकारात्मकता चल रही है उसको हमने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और जहां पर हमारा दृष्टिकोण एक लेवल के ऊपर चल रहा था उसको भी हमने चेंज करना शुरू कर दिया। दोनों का बेनिफिट जीवन में मिलता जरूर है। तो इस अवधि में हम खुद को नहीं बांधें, जो क्षण आज चल रहा है उसको पूरी ऊर्जा के साथ में, आनंद के साथ में जीवन में समाहित करते चले जाएं। ये प्रथम लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और हम इस सप्ताहांत का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं 25 जुलाई 2020
शनिवार रहेगा। तो वहीं चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि स्थान में विराजमान है। सूर्यदेव कर्क राशि में 8 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में चल रहे हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष तो वहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम आप अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं लाएं, सजग रहने का प्रयास करें। यात्राएं अगर आज टाली जा सकती हैं तो ज्यादा अच्छा है। व्यापारिक स्तर के ऊपर कोई भी ऋण देना या लेना है तो वहां समझदारी की आवश्यकता रहेगी। बहुत ज्यादा तीव्रता से कोई भी निर्णय आप नहीं लें। व्यापारिक जीवन के अंदर जो शत्रु सामने थे वो आज सामने आ पाएंगे और आप एक पैनी निगाह के साथ में अपने कार्य को संबल दे पाएंगे। जब मालूम चल जाता है कि ये व्यक्ति एक नकारात्मकता हमारे लिए खड़ी कर रहा है तो हम उससे संभल पाते हैं और अपने जीवन को एक नए स्तर के साथ में चला पाते हैं। ये संभावना रहेगी। खर्चों के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया नियंत्रण की आवश्यकता के साथ ही साथ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की शक्ल में पोजीशन आ रही है तो उस और आप प्लानिंग को जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपके लिए एक पॉजिटिविटी यहां बनी रहेगी। वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि भले ही सप्ताह का अंत हो और जो लोग आसपास के हैं पूरी ही आनंद की स्थितियों में आ चुके हों, अपने कामकाज से थोड़ा सा ध्यान हटा चुके हों और ये सोच रहे हों कि अगले सोमवार से फिर से पुनः प्रयास करेंगे, आप आज भी अवसरों को जरूर तलाशें। भले ही नौकरी हो, व्यापार हो, सफलता के आयाम स्थापित हो सकते हैं। रचनात्मक कार्यों के अंदर ये दिवस विशेष आपके लिए एक पॉजिटिव लेवल को लेकर चल रहा है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी नया ऑफर इंडिपेंडेंट पोजीशन में या जॉब के रूप में आए उसको स्वीकार जरूर करना चाहिए। भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। यात्राएं लाभप्रद हो सकती हैं। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है तो इस शनिवार के दिन अगले पूरे ही हफ्ते की प्लानिंग करने के लिहाजा आप खुद को तैयार कर सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव और गहरे से सामने आएगा। उनसे कुछ ग्रहण करना, यानी कि तकनीक के बारे में वो अच्छे से जानते हैं, आपके कामकाज के बारे में उनका ऑब्जर्वेशन बहुत तीव्र है, तो उनसे सलाह लेना और उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आना फायदेमंद रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में ये दिवस विशेष आपके लिए सुखमय क्षणों को लेकर आ रहा है। आध्यात्मिक चिंतन पनपेगा और वहीं पे आप आनंद से सरोबार होते हुए निरंतर गतिमान हो पाएंगे। वाणी संबंधित कार्यों में आपके लिए एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंस की अप्रोच बनी हुई है जो भी प्रगतिशीलता के रास्तों को आपके लिए दिखा रही है। मिथुन राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से बचने के साथ ही साथ में जहां पर भी हमको अपनी जॉब में संशय नजर आ रहा है और लगता है कि अब नए ऑप्शंस की तलाश करनी चाहिए, उस आधार के ऊपर आप खुद को जरूर आगे लेकर बढ़िएगा। ये एक बात है। माता के साथ में और पिता के साथ संबंधों में किसी भी तरीके का दुराव आ रखा था, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, उसको सुलझाने की ओर भी जाना हितगामी आपके लिए रहेगा। कर्म में आज आपके लिए एक तीव्रता बनी हुई है, किंतु कर्म किस और करना है और किन लोगों के साथ में करना है, क्या लक्ष्य होने चाहिए, उन सब को अगर आप तय करके रखते हैं तो स्वयं के लिए बेहतरी को स्थापित करने वाले रहेंगे। सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए किसी भी कामकाज में आपका हस्तक्षेप है तो नए निवेश से बचें। एग्जिस्टिंग वर्क को सुधारने के बारे में प्रयत्नशील रहना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए यहाँ रहने वाला है। ये एक प्रमुख दृष्टिगोचर स्थिति है, तो वहीं पर ये भी समझकर चलने की आवश्यकताएं हमको रहेंगी कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में सलाह लेकर चलना ही अत्यधिक तौर के ऊपर हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित करने वाला है। अति आत्मविश्वास से बचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन से सिरे थोड़े से दूर हट सकते हैं। चर्चा करता हूं कर्क राशि की। सर्वप्रथम यहां पर आप ये देखिएगा कि जो भावनात्मक तौर के ऊपर आप निर्णय ले रहे थे
वहां पर जो परेशानियां हैं वो कम होती चली जाएंगी। कई बार व्यक्ति भावनात्मक तौर के ऊपर लोगों से अटैच होकर निर्णय लेता है, कई बार उसमें नेगेटिविटी होती है तो कई जगह पॉजिटिविटी भी होती है। यहां आज के दिवस में आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में अगर आप चल रहे हैं और कोई भी नया ऑफर आपके सामने आ रहा है, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना भाग्य की स्थितियों के द्योतक के रूप में रहेगा। संतान पक्ष और भाइयों के साथ में किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाया था तो उनको उनके हद की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूर देनी चाहिए। कई बार व्यक्ति लोगों को सम्मिलित तो करता है किंतु उनको अधिकार नहीं देता। उस अधिकार की आवश्यकता है और आप उस अधिकार को बांटने की ओर निरंतर तौर पर प्रयासशील रहिएगा। ये एक प्रमुख आयाम है। तो वहीं पर विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, वृद्धि के संकेत रहेंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी तरीके का मन मुटाव चल रहा था, एक छोटी सी परेशानी ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया है, तो हमें शांत चित्त होकर थोड़ा सा झुककर ईगो को बहुत दूर हटाकर फिर से प्रयास करना चाहिए कि इस रिश्ते में एक नयापन लेकर आ पाए। बॉन्डिंग को और अच्छे से एस्टेब्लिश करके अगर हम चलते हैं तो बेहतरी स्वयं के लिए बनी रहेगी। और जब भी व्यक्ति घर परिवार के साथ में बहुत अच्छे से खुद को रख पाता है तो बाहर जाकर भी वैसे ही बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाता है। ये एक पोजीशन आपके लिए यहाँ दिखाई दे रही है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं इस वीकेंड के अंदर खुद को किस तरह से हम री एनर्जाइज कर सकते हैं, ऐसी कोई विधा के बारे में आप जरूर सोचिएगा। कोई भी भीतर के हुनर को आप और अच्छे से तराशना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां गौर करना होगा कि जो धनागमन की संभावनाएं हैं वो बहुत बेहतर हद के साथ में चल रही हैं। फाइनेंशियल गेन मिलते चले जाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर रुके हुए और अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और वहीं जो हिडन प्रॉब्लम सता रही थी या मन से ही कई बार हम ऐसे विचारों को सामने रखने का कार्य करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता है, आज ऐसे विचारों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सूर्य उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत करें और वहीं पर यह भी जरूर ख्याल रखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से कोई भी छोटी मोटी परेशानी आपको सता रही थी तो उसको प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवाना, अपने को चिंताओं से मुक्त करके आगे लेकर चलना अत्यधिक आवश्यक यहां आपके लिए रहने वाला है। तो वहीं पर जो आकस्मिक धन लाभ के सिरे होते हैं वो भी इस दिवस में आपके सम्मुख आ सकते हैं। अगर आप एजुकेशन की लाइफ के अंदर चल रहे हैं तो रिश्तों को कितना समय देना है, अपनी एजुकेशन को कितना समय देना है, विजन में क्लैरिटी कैसे रखनी है, इसके बारे में जरूर विचारशील रहिएगा। एजुकेशन लाइफ के अंदर सिर्फ पढ़ते रहने से एक स्तरीय काम नहीं बनता, हमको ऑब्जर्वेशन के साथ भी चलना होता है, आगे की प्लानिंग और एक टाइम स्पेसिफिक अप्रोच को भी साथ में रखना होता है। इन सारी ही स्थितियों के बारे में गौर कीजिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और एक निर्णायक बातचीत को सामने रखना चाहते हैं, आज शाम का समय अंतराल आपके लिए हितकर कहा जा सकता है। चर्चा करता हूं कन्या राशि की। यहां सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि आत्मविश्वास से लबरेज होकर प्रत्येक कार्य में आप बहुत कुछ अचीव करते चले जाएंगे। ये प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति है। और वहीं दूसरे स्तर पर अगर मैं बात करूं तो गृहस्थ जीवन की कोई भी कठिनाई परेशानी सामने थी जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा था और समाधान दोनों के पास में ही है, तो अपनी जितनी भी मन के भीतर अहम की स्थितियां हैं उनको एक तरफ रखें। एक बार फिर से जुड़ाव का प्रयास करना हितों को साधने वाला रहेगा। ये भी एक स्पेसिफिक क्लैरिटी। स्वास्थ्य के अंदर आज लाभप्रद स्थितियां बनी हुई है, यानी कि सुधार के संकेत रहेंगे। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आप खुद को और ज्यादा कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपको जोखिम लेकर खुद के बूते कोई भी निर्णय लेना है तो वहां आप और ज्यादा तीव्रगामी होकर चल सकते हैं। कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं नहीं है। ऋण अगर हमको व्यापारिक जीवन के भीतर लेना है, उसकी प्लानिंग करनी है या कोई महत्वपूर्ण परामर्शदाता है जीवन का, उससे चर्चा करनी है, समय लीजिए। इन सारी ही चर्चाओं को जरूर
जगह देते चले जाइएगा आप, और किसी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसकी प्लानिंग आपने कर ली है, एग्जीक्यूशन की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, तो इस दिवस को आप खुद के लिए यूटिलाइज करने वाले बहुत अच्छे से हो सकते हैं। बेहतरी आपके लिए यहाँ पर बनी रहेगी। संतान पक्ष के साथ में प्रगाढ़ता बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जहां पर भी आपको कुछ नयापन मिलता है उसको स्वीकार करके जरूर चलें। अब चर्चा तुला राशि की। सर्वप्रथम यहां पर आप ये देखिएगा कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना संभव नहीं है, तो वहां से बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो, किंतु जो महीने के अंतिम सिरे के साथ में बजटरी पोजीशंस हैं वो गड़बड़ाने वाली नहीं रहे, इस बात पर भी हमको बहुत ज्यादा जोर देकर चलना होगा। दूसरी स्थिति यह है, और वहीं पर स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र के अंदर जिस जिस नकारात्मकता की वजह से हम परेशान थे या जो चिंता के सबब बने हुए थे, आज वो भी दूर हटते हुए दिखाई देंगे। और रुपए पैसे की लंबे समय से हमारे लिए एक तरह से रोटेशन की प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन सामने आ सकते हैं। ये भी एक प्रमुख स्तर है आज का। वाणी संबंधित खर्च बहुत ज्यादा करना होगा, उसी आधार पर बिगड़े हुए कार्य बन पाएंगे, और वहीं पर कन्विंसिंग पावर में थोड़ी सी कमी है आपके लिए। इसी वजह से हम जो कह रहे हैं, जिस आधार के ऊपर कह रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर अपनी अप्रोच को रखने वाले रहें तो ज्यादा अच्छा है। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, इसी वजह से कितनी भी नकारात्मकता सामने आए उससे आजाद होकर हम खुद को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। शिव उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत करना आपके लिए ज्यादा हितकर है, और वहीं माता पिता की सलाह लेकर किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाना और अपने एक तरह से जोश को भी एक व्यवस्थित तौर के ऊपर रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। वृश्चिक राशि, धनागमन की स्थितियां आज भी आपके लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ में बनी हुई है। इसका अर्थ पूर्णकालिक स्तर के ऊपर यह है कि हम जहां पर भी खुद के लिए फाइनेंशियल गेन चाह रहे थे वो आज सामने मौजूद रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई तकरार चल रही थी जिसका समाधान अभी तक सामने नहीं आ पा रहा था, हम परेशान होते चले जा रहे थे, वहां पर भी सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच आपके लिए मौजूद रहने वाली है। संतान पक्ष को व्यापार में सम्मिलित करना चाहते हैं या उनके जीवन को लेकर कोई भी चिंता आपको भी परेशान किए जा रही थी, उसका सॉल्यूशन भी आज आपके सामने आ सकता है, ये बात ध्यान रखें। यात्राएं लाभप्रद हो सकती हैं, किंतु स्वास्थ्य के लिहाजा बहुत ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है यहाँ आपके लिए है। रचनात्मक कार्यों के साथ में जुड़ाव है, तो ये दिन कई नए आइडियाज को आपके सामने लेकर आने वाला रहेगा, जिसको एग्जीक्यूशन की तरफ आप भावी भविष्य में लेकर आ पाएंगे। धनु राशि की यहीं अगर मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो मन मुटाव हमारे पारिवारिक जनों के साथ में या प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप हुआ था, वहां बने हुए थे, फिर से एक जुड़ाव सामने आ पाएगा। स्थायित्व संबंधी कोई भी कामकाज में आप नयापन लेकर आना चाह रहे हैं जिसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, आप उस ओर बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी, कहीं पर भी ऐसी कोई नकारात्मकता के सिरे मौजूद नहीं रहने वाले, ये एक बात। और वहीं पर यह भी गौर करने की हमको आवश्यकता पूर्णकालिक स्तर के ऊपर है कि इच्छा शक्ति का अभाव नहीं होने की वजह से हम जितना रफ्तार के साथ में खुद को आगे लेकर चलना चाहते हैं, उस आधार पर भी इस समय विशेष को खुद के लिए पॉजिटिव माने। उच्च शिक्षा की गतिविधियों के अंदर एक अप्रोच आपके लिए नए लेवल को देने वाली हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी अंतराल में मस्क्यूलर पेन और वहीं रक्त संबंधी विकार भी परेशान कर सकते हैं, इस बात को भी आप बहुत ज्यादा गौर करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां थी जिसके सॉल्यूशन सामने नहीं थे, ये दिन वहां पर भी आपके लिए एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच सामने लेकर आ रहा है। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर आप निर्बाध गति से आगे बढ़ सकते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियां आपके लिए धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, कोई दिक्कत और परेशानी उस आधार के ऊपर नहीं है। मकर राशि, भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में आज ये दिन आपके लिए दौड़ भाग वाला बना रहेगा। कई ऐसे कार्य औचक रूप से सामने आ सकते हैं जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन लेकर आ रहे हैं, इसी वजह से समय को बहुत अच्छे से मैनेज करें और जो लाभ हमको हो सकते हैं उसको भी
प्राप्त करते चले जाएं। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर पर मन में विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी कोई ऐसी नकारात्मकता नहीं है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर जो आपने अचीव किया है, अब उसमें भी एक नेक्स्ट लेवल प्राप्त होने की स्थितियां आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित रहने वाली है। और वहीं नेत्र संबंधी विकार या एक तरह से अस्थि जनित विकार आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उसको आज के इस दिवस में हल्के में नहीं लें, प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवा के ही आपको उस समस्या का निदान खोजना चाहिए। और वहीं पर अगर अपने जीवन में आप एक अनुशासन में कमी महसूस कर रहे थे और उसको सुधारना चाह रहे हैं, उस लिहाजा भी इस दिन को खुद के लिए बहुत अच्छा मान सकते हैं। कुल जमाजोड़ घर परिवार के साथ में अच्छा समय यहाँ बीत रहा है, जिसको और बेहतर तरीके से महसूस करते चले जाएं। जो भी समस्याएं हैं उनकी चर्चाओं के साथ में अगर समाधान सामने आ सकते हैं, भले ही वो मनमुटाव हो या व्यापारिक जीवन में जो घर परिवार के साथ चलती हुई स्थितियां हो, उनको आप बड़प्पन दिखाकर समाधान की ओर लेकर जा सकते हैं। कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि नए कामकाज की शुरुआत नहीं करने के साथ ही साथ में आज भी वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता आपको रहेगी, किंतु विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के बेहतर संकेत आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित होने वाले रहेंगे। कोई भी ऐसी नेगेटिव अप्रोच दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है, ये भी एक प्रमुख आधार है। तो वहीं गौर करके चलना होगा कि जो हमारे लिए संतान पक्ष के साथ में कहीं न कहीं रूखापन चल रहा था, वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर दिक्कत देने वाला नहीं हो। हम एक समझाइश के साथ में, बॉन्डिंग के साथ में चलने वाले ही रहें। और जो कुटुंबीजनों के साथ में किसी भी तरीके का पैतृक विवाद यानी कि पैतृक संपत्ति के विवाद को लेकर कोई भी स्थितियां परेशान कर रही थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको समझाइश के स्तर के साथ में चलना चाहिए। खुद को भी धैर्य के साथ में लेकर चलना, अवश्यंभावी स्तर यहाँ रखिएगा आप। तो वहीं पर दूसरे आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो एक तरह से व्यापारिक जीवन में ऋण लेना होता है, उससे भी आज के इस दिन को दूर स्वयं से रखिएगा, यानी कि कोई भी ऐसे कार्य के साथ में हम आगे बढ़ने वाले नहीं रहें। शिक्षा संबंधी अंतराल में डिस्ट्रैक्शंस परेशान कर सकते हैं। रिलेशन के साथ में कोई भी डिमांडिंग अप्रोच निकल कर आती है जो महीने के अंतिम सिरे के बजट को गड़बड़ाने वाली हो, तब भी हम थोड़ा सा खुद को एक तरह से संबल देकर चलें और ऐसे खर्चों से बचने का प्रयास जरूर करें। मीन राशि, वास्तविक हद के ऊपर यह दिन व्यापारिक जीवन में नए आत्मविश्वास को लेकर आ रहा है, जो आपके भीतर बैठे डर को बहुत दूर लेकर जाएगा और आप कामकाज के अंदर फिर से तीव्रगामी स्थितियों को अनुभव करने वाले होंगे। कोई इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट लंबे समय से बाकी है, तो यहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी सामने आ सकती है। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज के साथ में चलकर भी कोई पोजीशन को एक्सेप्ट करना हो, तो यहाँ आपको खुद को रोकना नहीं चाहिए और जो एक तरह से क्षमताएं हैं वहां पर वृद्धि रहेगी। ये दिन थकान के साथ दूर दूर तक भी नहीं है, तो पूरी ऊर्जा के साथ में आपको चलते चले जाना चाहिए। ये भी एक प्रमुख आधार है। जहां पर व्यापार या नौकरी में पराक्रम दिखाने की आवश्यकता हो, इस सप्ताह के अंत में आप अपने व्यक्तिगत पराक्रम और पुरुषार्थ को जरूर सामने रखिएगा। तो ये था 25 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।